पुरुलिया जिले के ग्रामीण इलाकों में पसरा है भूतहा आतंक। खासकर स्कूली छात्रों में बैठने लगा है डर। सोनाइजुरी प्राइमरी स्कूल में घटी घटना से सभी हैं दहशत में। तीसरी कक्षा की छात्रा अस्पताल में इलाजरत रही 7 दिनों तक। विज्ञान मंच ने की है घोषणा, भूत की फोटो खींचने पर मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। वैसे भी जिला लंबे समय से प्रभावित रहा है ऐसी घटनाओं से। मंगल ग्रह पर जा रहा मानव, लेकिन पुरुलिया में लगातार मजबूत हो रही है अंधविश्वास की जड़ें। भूतहा स्टेशन राक्षसी मानव के लिए भी जिला रहा है चर्चित। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। पुरुलिया जिला पारलौकिक घटनाओं के लिए रहा है हमेशा से चर्चित। इसका मुख्य कारण है शैक्षणिक और आर्थिक रूप से इसका पिछड़ापन। राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में होती है पुरुलिया की गिनती। तो लौटते हैं ताजा तरीन घटना की तरफ। पुरुलिया के ब्लॉक नंबर 1 में है सोनाइजुरी प्राइमरी स्कूल। तीसरी कक्षा की छात्रा है पीड़िता। टॉयलेट जाते समय किसी ने खींच दिए उसके लंबे बाल। हो गई बेहद आतंकित। इतनी डर गई कि रोते हुए क्लासरूम में आकर हो गई बेहोश। 1 घंटे 20 मिनट तक नहीं आया उसे होश। आतंक पसर गया पूरे स्कूल परिसर में। परिजनों को किया गया सूचित। शिक्षक और परिजन ले गए उसे अस्पताल। 7 दिनों तक उसका इलाज चला अस्पताल में। किए गए सीटी स्कैन, ईसीजी, सोडियम, पोटेशियम, हीमोग्लोबिन के टेस्ट, लेकिन नहीं मिली कोई बीमारी। स्कूल लौटने पर की गई उसकी काउंसलिंग। बाल खींचने वाले भूत की कहानी आई सामने। बस पूरे इलाके के स्कूलों में फैल गया भूतों का आतंक और डर। शिक्षा अधिकारियों ने सलाह मांगी वेस्ट बंगाल विज्ञान मंच से। 6 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा स्कूल। भूतों के खिलाफ शुरू किया कैंपेन। कई फिल्में दिखाई गई भूतों के पकड़ने की। किया गया तथ्यों से जागरूक, लेकिन नहीं निकला डर दिल से भूतों का। साइंस फोरम ने कर दी घोषणा, भूत का फोटो खींचने पर मिलेगा 5 लाख रुपए का पुरस्कार। लेकिन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति घट गई है पूरी तरह से। नहीं है जिले की एक पहली घटना यह। बागमुंडी में भूत के आतंक से बंद करने पड़े थे स्कूल। ग्रामीणों का दावा है स्कूलों में निवास करते हैं भूत। डर से ग्रामीणों ने बंद कर दिया भेजना अपने बच्चों को स्कूल में। बागमुंडी थाने के धनुडी हाई स्कूल की थी यह घटना। एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलानी पड़ी विशेष मुहिम। विज्ञान मंच को संभालना पड़ा मोर्चा। काफी समय लगा स्थिति सामान्य होने में। इस तरह की घटनाएं सीमित नहीं रही है केवल पुरुलिया जिले तक। वीरभूम जिला मुख्यालय सिवड़ी में भी हुई थी ऐसी ही घटना। शहर के पास ही कांकर तल्ला में बाबूजोर प्राइमरी स्कूल है। 4ठी कक्षा की स्टूडेंट रिंकी मंडल ने देखा स्कूल में भूत। मिड डे मील की प्लेट लगाते समय किया था दावा। नहीं लिया किसी ने इसे गंभीरता से। घर लौटने के बाद ही बेहद आतंकित हुई छात्रा। अचानक बिगड़ने लगी उसकी स्थिति। अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई उसकी मौत। स्टूडेंट्सों ने भूतों के डर से बंद कर दिया स्कूल आना और जाना। 300 स्टूडेंट्स में से उपस्थिति आ गई 25 स्टूडेंट्स तक। काशीपुर में है JKM गर्ल्स हाई स्कूल एंड हॉस्टल। छात्राओं का दावा था देर रात आती थी रोने की आवाज़ और रहस्यमयी घटनाएं। स्टूडेंट्स मजबूर हो गईं हॉस्टल छोड़ने को। साइंस फोरम ने किया हस्तक्षेप। मौके पर जाकर भूत के होने की बात को किया खारिज। हुआ स्टूडेंट्स का डर। आसनसोल में भी भूतों का गांव बेना। आतंकित ग्रामीणों ने खाली कर दिया है पूरा इलाका। पूरे साल में एक बार लौटते हैं लखी पूजा के लिए। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? बाल नोचने की पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं जापान में भी। इनमें मुख्य कारण होता है मानसिक बीमारी। इसे कहा जाता है ट्राइकोटिलोमेनिया, मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिसे बांटा गया है ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर में। लोगों को बार बार अपने बाल खींचने की इच्छा होती है बहुत ज़्यादा। ऐसा करने के बाद उन्हें महसूस होती है राहत।
ट्रिकोटिलोमेनिया जैसी कंडीशन दिक्कतें हैं असली मेडिकल, बिना इलाज के नहीं होंगी ठीक। जरूरत होती है डॉक्टर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। पुरुलिया में बाघ हाथी का आतंक है लगातार बढ़ रहा। उसके बाद इस तरह की घटनाएं, ग्रामीणों में बन रहा है दहशत का माहौल। जिले में पहले से ही हो रही कई अन्य घटनाएं, कई महीनों तक जारी रहा राक्षसी मानव का आतंक। वैसे भी चर्चित भूतहा रेलवे स्टेशन बेगुन कोडर है इसी जिले में। 4 दशकों तक बंद रखा गया इसे, तो पलटते हैं अतीत के इस पन्ने को भी। पुरुलिया जिले में अंधविश्वास की जड़ें हैं काफी पुरानी। शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक सचेतनता है बेहद ही जरूरी। किसी न किसी बहाने होती रहती है इस तरह की घटनाओं की चर्चा। तलाशे जाते रहते हैं विवादास्पद मुद्दे। जिले के हुर्रा पुलिस स्टेशन में है रकाब जंगल। सटे गांव के ग्रामीणों का दावा था, दिख रहा है अजीब जीव। हनाबारी के बालों वाले आदमी का है शरीर, लंबे बालों से ढका हुआ है पैरों तक। किसी की नहीं ली है जान, लेकिन मोटर बाइक को रोककर खरोंचता है चालकों को। दावों से इलाके में फैल गई है दहशत। पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के सदस्यों को करना पड़ा इलाके में कैंपेन। कई रात गुजारी उन्होंने इसी जंगल में। पीड़ित ग्रामीणों की हुई काउंसलिंग। तैनात किए गए पुलिसकर्मी और सिविक वॉलेंटियर, लेकिन डर कम नहीं हुआ स्थानीय ग्रामीणों का। उनका कहना था, बाघ की उपस्थिति की हो सकती है शिनाख्त, हाथी की एंट्री रोक सकता है वन विभाग, लेकिन इस वनवानुस को रोकना है उनके लिए बेहद ही मुश्किल। काफी समय लगा इस डर को निकालने में ग्रामीणों के भीतर से। चलते चलते चर्चा भूतहा रेलवे स्टेशन की भी। जिले में है बेगुन कोडो रेलवे स्टेशन। ग्रामीणों का दावा है 70 के दशक में स्टेशन मास्टर, उनकी पत्नी ने किया था सामूहिक आत्मदाह। उनकी आत्माएं भटकती हैं स्टेशन परिसर में आज भी। वर्ष 1967 में बंद हो गया स्टेशन। डरावनी अफवाहों, कहानियों की वजह से बंद रहा 42 वर्षों तक। वर्ष 2009 में चालू किया गया इस स्टेशन को, लेकिन अभी भी नहीं है सामान्य स्थिति। आसपास के इलाकों में खूब सुनाई जाती है भूत की कहानी। देश का इकलौता भूतहा रेलवे स्टेशन यही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में है बरोग रेलवे स्टेशन। यह जुड़ा है कर्नल बरोग की दुखद कहानी से। उनकी असमय मौत ने जन्म दिया था अफवाहों को। उनकी आत्मा के भटकने से स्टेशन बन गया है हॉन्टेड ट्रैवल स्पॉट। उत्तर प्रदेश का नैनी रेलवे स्टेशन बेहद शांतिपूर्ण इलाके में अक्सर डरावनी फुसफुसाहटों, अनजान परछाइयों के दिखने से आतंकित रहते हैं यात्री। प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से बोझ महसूस होता है अनकही कहानियों का। डोंबिवली रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है। चर्चित है अपनी भूतिया परछाइयों, बिना शरीर वाली आवाजों के लिए। अंधेरा होने के बाद खड़े हो जाते हैं सबके रोंगटे। पंजाब का लुधियाना रेलवे भी चर्चित है अजीब बेमतलब घटनाओं के लिए। कम रोशनी वाले कोनों में छिपे अनजान लोगों के अनुभव हैं डरावने। चित्तूर रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश में। यात्रियों और रेल कर्मियों का दावा है भूतिया औरत के घूमने की मिलती है यहाँ झलक। अजीब सी मौजूदगी फिर सन्नाटा बढ़ाता है स्टेशन के डरावने माहौल को। मुंबई का मुलुंड रेलवे स्टेशन है इसी लाइन में। मुलुंड जाना जाता है अजीब और रहस्यमयी घटनाओं के लिए। मध्य प्रदेश में है सुहागपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ चीखती हैं रात में भूतिया चीखें, कदमों की आवाजें। राजस्थान के भोलू रेलवे स्टेशन पर है रेल कर्मी की आत्मा का साया। गुजरने वालों को महसूस होती है उसकी मौजूदगी। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन है मुंबई में। ब्रिटिश जमाने की निशानी। इससे जुड़ी है भूतिया औरतों की कहानियां जो घूमती हैं इसके बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। विज्ञान के इस दौर में इस तरह की घटनाएं खड़ी करती हैं कई सवाल। आम जनता की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन की कटघरे में खड़े करती हैं मानसिकता को, सोच को। मंगल पर पहुंचने की कवायद, भूतों की मौजूदगी है एक दूसरे के विपरीत। अंधविश्वास को दूर करने के लिए लड़नी होगी लंबी लड़ाई, लेकिन केंद्र सरकार का नजरिया और बढ़ाता है संकट।
अपमानित होना पड़ता है वैश्विक मंच पर भी। आम जनता को ही आना होगा आगे। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को खूब शेयर करें अपनों में। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही दबा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले फॉलो। इंस्टाग्राम एक्स पर भी हम हैं मौजूद। नमस्कार।